Hello and welcome to your own channel GeoStars. Today we will be discussing about summer solstice. आज हम ग्रीष्म संक्रांति के विषय में जानेंगे। साल में 2 दिन सबसे अलग होते हैं। साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें सबसे कम समय तक सूर्य की रोशनी पड़ती है और एक में सबसे लंबे समय तक सूर्य की रोशनी पड़ती है। इसे खगोल विज्ञान की भाषा में सॉलिस्टिस कहते हैं। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि साल का वो दिन जो सबसे बड़ा होता है उसे समर सॉलिस्टिस कहते हैं। समर सॉलिस्टिस हर साल 21 जून को होता है और साल का वो दिन जो सबसे छोटा होता है उसे विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। विंटर सॉलिस्टिस हर साल 22 दिसंबर को होता है। ये साल भर का सबसे छोटा दिन होता है। कहा जाता है कि आधिकारिक तौर पर इसी दिन से ठंड का मौसम की शुरुआत होती है। सॉलिस्टिस क्यों होता है? साल में कई बार मौसम बदलता है, कभी गर्मी पड़ती है तो कभी सर्दी। इन्हीं मौसम के अनुसार दिन की लंबाई में भी बदलाव होता रहता है। कभी दिन की लंबाई बढ़ती है तो कभी दिन की लंबाई घटती है। क्या आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? इसकी वजह एकमात्र है कि धरती का अपने अक्ष पर झुके रहना और अपने अक्ष पर घूमते रहना। इसी कारण से आधे समय तक सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर झुका रहता है और बाकी आधे सालों में दक्षिणी ध्रुव की ओर। धरती के इसी चक्कर लगाने की वजह से सीजन तय होते हैं। जिस तरफ सूर्य का झुकाव ज्यादा होता है वहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा पहुंचता है और वहां गर्मी भी ज्यादा होती है। वहीं जिस तरफ सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है वहां पर ठंड होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य की दूरी उत्तरी गोलार्ध से अधिक हो जाती है। ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी सबसे लंबा होता है, जिससे रोशनी का समय भी बढ़ जाता है। संक्रांति शब्द का अर्थ क्या है? संक्रांति का अर्थ होता है ठहरा हुआ सूर्य। ये एक प्राकृतिक घटना होती है जो धरती के हर गोलार्ध में साल में 2 बार देखने को मिलती है। ऐसा एक बार ग्रीष्म ऋतु में होता है और एक बार शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में ये दिन 21 जून के दिन मनाया जाता है, वहीं सर्दियों में ये दिन 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इसी कारण से 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहा जाता है। हालांकि 22 दिसंबर को शीत संक्रांति के रूप में जाना जाता है। अगर ग्रीष्म संक्रांति की बात करें तो ग्रीष्म संक्रांति 21 जून के दिन पड़ती है। ग्रीष्म संक्रांति को समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। समर का मतलब है गर्मियों का दिन और सॉलिस्टिस ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो सॉलिसिटम शब्द से लिया गया है। सिस्टेर का मतलब होता है स्थिर रहना, एक जगह पे स्थिर रहना। ग्रीष्म संक्रांति वह समय होता है जब हमारी धरती के दोनों ध्रुवों में से एक सूर्य की तरफ अधिक झुका होता है। ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस दिन पृथ्वी पर सर्वाधिक समय तक के लिए प्रकाश रहता है। ग्रीष्म संक्रांति भारतीय वैदिक संस्कृति में एक विशेष महत्व रखती है। इस दिन विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। ग्रीष्म संक्रांति को वेदों और पुराणों में पवित्र समय माना गया है। इस दौरान किए जाने वाले यज्ञ और तप का वेदों में एक विशेष महत्व बताया गया है। इस समय को विशेष और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। इसके अलावा ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार का भी बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार करने से शरीर को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होने के कारण एक ऐसा समय आता है जब इतना प्रकाश होने के बावजूद भी इंसान और अन्य जीवित प्राणियों की छाया धरती पर नहीं पड़ती। साल के 365 दिनों में से 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को छोड़कर बाकी दिन सामान्य होते हैं। यदि ग्रीष्म संक्रांति के भौगोलिक कारणों और प्रभावों पर नजर डालें तो ग्रीष्म संक्रांति के पीछे का मूल कारण पृथ्वी का एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की तरफ होने से है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने कक्षीय तल से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये झुकाव पृथ्वी की परिक्रमा और कक्षा जैसे कारकों के साथ सूर्य के प्रकाश की अवधि में भिन्नता को दर्शाता है, जिसके कारण ग्रह के किसी भी स्थान पर दिनों की लंबाई अलग अलग होती है।
उत्तरी गोलार्ध 6 महीनों के लिए सूर्य की दिशा में आधा झुका हुआ रहता है। ये झुकाव पृथ्वी और मौसम के बदलाव के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसकी वजह से सूर्य की गति उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर होती है, जिसके कारण से ऋतु परिवर्तन होती है। ग्रीष्म संक्रांति का प्रमुख प्रभाव मौसम पे होता है। सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर पड़ने से तापमान में वृद्धि होती है, जिससे वातावरण में नमी भी बढ़ जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पेड़ पौधों के विकास पर पड़ता है, जो इस समय अधिक तेजी से उगते और फूलते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के दिन होने वाली खगोलीय घटनाएं। इस समय सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। 21 जून को दिन की अवधि वर्ष भर में सबसे अधिक होती है। 21 जून को रात की अवधि वर्ष भर में सबसे कम होती है। सिर्फ 21 जून ही नहीं, बल्कि 20, 21 और 22 जून इन तीनों दिनों में सूर्य का प्रकाश धरती पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहता है। 21 जून के बाद दिन का समय कम और रात का समय ज्यादा होने लगता है। ये प्रक्रिया 21 सितंबर तक चलती है। 21 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। फिर 21 सितंबर के बाद रातें लंबी और दिन छोटे होने लगते हैं। ये सिलसिला 22 दिसंबर तक रहता है। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात मानी जाती है। इन दिनों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध से सबसे दूर होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर बहुत कम मात्रा में पड़ता है। इसके कारण रात लंबी और दिन छोटे होते हैं। इसे हम शीतकालीन संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। ग्रीष्म संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। ग्रीष्म संक्रांति को अवधि के परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और नवीनता लाने का अवसर प्रदान करता है। कई संस्कृतियों में ग्रीष्म संक्रांति को आध्यात्मिक पुनर्जन्म और नई शक्ति का स्रोत माना जाता है। ये हमें अपने अंतर मन के साथ जुड़ने का मौका देता है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान कई लोग अपने आप को पवित्र और समर्पित महसूस करते हैं। ये उन्हें अपने जीवन में नए उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। यदि एक सार में कहें तो ग्रीष्म संक्रांति का अध्ययन हमें इस महत्वपूर्ण घटना के विविध पक्षों से अवगत कराता है। इसमें भौतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का समावेश है। यह हमारी पृथ्वी के सौर प्रणाली में स्थान और प्रकृति के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास में अपनी अनूठी भूमिका निभाता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समर सॉलिस्टिस या ग्रीष्म संक्रांति के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सका होगा। और अंत में मैं यही कहूँगी, इस गर्मी की छाँव बन जाओ, मैं तेरे शहर तुम मेरे गाँव बन जाओ। विद दिस, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।